नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं जितेंद्र राजपूत। कृषि एकता मंच है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हो कि मैं केले के प्लॉट पे आया हूं जहां पे टोटली मेरा मैनेजमेंट हो रहा है। और यह जो आज का वीडियो किसान मित्रों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ में आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो किसान भाइयों, आज की महत्वपूर्ण जानकारी में आप देख सकते हो कि आपके सामने यह गोबर खाद पड़ा हुआ है, सड़ा हुआ। टोटली आप देख सकते हो गोबर खाद। और यह गोबर खाद को यह जो प्लॉट है केले का, तो यह इसका प्रयोग होने वाला है। और आप आज यहाँ तक जो जो भी मैनेजमेंट हमने किया है वो मैं आपको सविस्तर बताऊंगा। और यह छानिया खाद है किसान भाइयों, क्योंकि यह जो ज़मीन है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि आप देख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा, तो आप ज़रूर बने रहिए लास्ट एंड तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटली मैं जहाँ पे आज खड़ा हूँ तो छोटा उदयपुर बोडोली विस्तार में, तो जहाँ पे आप देख रहे हो कि टोटली यहाँ पे मकई का सोइंग होता है। टोटल ही मकई का सोइंग होता है, प्लांटेशन किया जाता है। यहाँ पे केले का कोई खेती नहीं है। पर यह जो विश्वास के खातिर यह जो आप देख रहे हो, क्योंकि मकई वाली ज़मीनों में केला खेती करने आने बहुत ही प्रॉब्लमेटिक माना जाता है। क्योंकि जो जहाँ पे मकई का खेत होता है तो वहाँ पे, क्योंकि मकई ये खुद एक खादाड़ पीक है, बहुत सारे न्यूट्रिशन अगर ज़मीन में अगर आप लगाते हो तो काफ़ी सारे न्यूट्रिशन को यह अपटेक कर लेता है। और उसी में अगर आप केला की खेती करते हो तो वो काफ़ी चैलेंजिंग माना जाता है, क्योंकि केला भी एक खुद हाथी जैसा खाने वाला पौधा है, खेती है। और जब आप केला की खेती करते हो तो उसमें आपको लैंड प्रिपरेशन जो बोलते हैं उसे भी काफ़ी आपको कलेक्ट करना होता है, जहाँ पे सड़ा हुआ गोबर छानिया खाद होता है। जैसे कि आप एकड़ पे मिनिमम अच्छा सड़ा हुआ छानिया खाद है तो मिनिमम 10 ट्रॉली जैसा आप यूज़ करना चाहिए। क्योंकि छानिया खाद ही आपको एक, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड जो हम कहावत आपने सुनी होगी, क्योंकि रासायनिक खाद तभी काम कर पाएगा किसान भाइयों जब उसे गोबर खाद ऑर्गेनिक खाद का बॉन्ड होगा तो ही काम कर पाएगा। तो इसी सब से यह जो खेत है यहाँ पे टोटली मेरा मैनेजमेंट हो रहा है, आप देख सकते हो। और यहाँ की जो ज़मीन है किसान मित्रों, तो वो काफ़ी फिट ज़मीन है। ऐसा नहीं कि बहुत सैंडी सॉइल है, सॉफ्ट है और केला ऐसा ही निकल जाएगा। तो यह ज़मीनों में थोड़ी ब्लैक सॉइल है और यह ज़मीनों में काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, क्योंकि यहाँ का जो रूट सिस्टम होता है वो जो एक्टिव होना चाहिए, रहना चाहिए, वो काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। क्योंकि पानी काफ़ी हद तक स्टोर होता है और जो जड़ों का जो विकास होना चाहिए वो सही रूप से हो नहीं पाता है। जो तंतु मूल जो खाने वाली रूटें होती है तो उनका जो जर्मिनेशन होना चाहिए जो वो काफ़ी स्लोली होता है। अगर ठंडी अगर आती है तो ठंड में तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। आपके जो रूट होते हैं वो टोटली ब्लैक, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक होती है, क्योंकि ज़मीन का टेम्परेचर भी अगर नीचे आ जाता है ठंड के मौसम में तो इसके हिसाब से वो उसका रूट का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और जो आप खाद देते हो कि बहुत से बार ज़मीन आपकी फिट है, खाली अगर ज़मीन में काली ज़मीन है, ब्लैक सॉइल, अगर वही ज़मीनों में अगर सही रूप से अगर छानिया खाद गोबर खाद अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर आप सेंद्रीय खाद का यूज़ नहीं कर रहे हो, जैसे प्रेस मड, बहुत सारे किसान प्रेस मड का यूज़ करते हैं, जो आपका गन्ना खेती होती है उसमें से वो मिलता है। काफ़ी सारे किसान सेंद्रीय खाद का भी यूज़ करते हैं जो 50 केजी के बैग में आता है। कोई वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ करता है। तो किसान मित्रों, आज हमने यहाँ पे सोचा है, आज यहाँ पे छानिया खाद का प्रयोग
नहीं हो पाया था वह समय पे। और आज देख सकते हो कि आप छानिया खाद जब भी यूज़ करते हो तब वो छानिया खाद मिनिमम सड़ा हुआ चाहिए। अगर कच्चा छानिया खाद आप डालते हो, अगर वो सड़ा हुआ नहीं रहेगा तो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपको जो भूंड जो होते हैं यहाँ पे, जो केला खेती को नुकसान पहुँचाते हैं, तो उसका भी काफ़ी मात्रा में प्रॉब्लम्स आती है, जिसे महाराष्ट्र में डुक्कर भी बोलते हैं उसे, और गुजरात में भूंड के नाम से पहचाना जाता है। अगर आपका कच्चा रहे छानिया खाद रहेगा तो उसका उपद्रव बढ़ेगा। साथ ही साथ में आपका जो निमेटोड्स के आने के चांसेस हो गए और जो रूट में गांठ बन जाती है। उसी के साथ में जो फंगस होती है किसान भाइयों, जो ज़मीन जन्य फंगस होती है, पीथियम फाइटोप्थोरा है, फ्यूजेरियम है, सिराटोसिस्टिस, काफ़ी सारी जो ज़मीन जन्य फूग है उसका उपद्रव काफ़ी मात्रा में, काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि केले के खेत में, केले की फसल में ज़्यादा पैमाने पे, जैसे कि आपका जो जून के बाद, जून जुलाई में जैसे आपका बरसात स्टार्ट होता है, तो उस समय पे अगर आपका सड़ा हुआ छानिया खाद नहीं रहा, गोबर खाद नहीं रहा, अगर वो कच्चा है, तो उसमें जैसे समझ लीजिए कि बरसात का मौसम चालू है और बरसात स्टार्ट है, और बरसात के मौसम में अगर बरसात का होने के बाद में अगर लंबा गैप अगर हो गया, तो किसान मित्रों वहाँ पे ज़मीन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा पैमाने पे हाई हो जाता है, क्योंकि वातावरण में बरसात के बाद में ह्यूमिडिटी का प्रमाण काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है। और इसी सबसे जैसे कि ज़मीन का टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर से मिनिमम 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। और उसी समय पे अगर समझ लीजिए कोई किसान भाई अगर बेड़ करता है कि केले पे मिट्टी चढ़ाता है अथवा हाथ में केले लगाई हुई है, पर तो उसी समय पे किसान भाइयों आपको कॉलर रूट, रिंग रॉट, जिसे हम रिंग रॉट के नाम से भी जानते हैं, कॉलर रूट के नाम से भी जानते हैं। और किसान भाइयों ये जो रिंग रॉट, कॉलर रूट, मूल खाद, खोड़कूज, काफ़ी सारे नाम से हम जाने जाता है उससे हर एक राज्य में, तो यह आपको काफ़ी मात्रा में आपको नुकसान पहुंचाता है, आपकी खेती को नुकसान पहुंचाता है। और बहुत से बार तो पूरे के पूरे खेत भी यह बीमारी से नष्ट हो जाते हैं। तो किसान मित्रों, इसलिए आपको जब भी आप गोबर खाद का यूज़ करो तो आपको इन चीज़ों का ही आपको काफ़ी ध्यान रखना है, आपको सड़ा हुआ डालना है, क्योंकि अगर कच्चा रहेगा तो उधे का भी प्रॉब्लम वहाँ पे बढ़ सकता है। जो मैंने आपको बताया, फंगस बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा आपके खेतों में आ सकती है, यानी जो आपको रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट तो आएगा नहीं, और उसके बदले कोई रिएक्शन हो जाएगा। तो किसान मित्रों, तो आज मैंने आपको जैसे पहले में बताया कि यहाँ पे अभी यह जो पौधा है यहाँ पे हमने 2 ड्रिंचिंग की है, और यहाँ पे हमने 2 से 3 ड्रिंचिंग की है, क्योंकि इसमें हमने फर्स्ट जो ड्रिंचिंग लिया था वो ट्रॉफी वाला लिया था, आपको पता ही होगा ट्रॉफी वाला। सेकंड जो ड्रिंचिंग था वो हमने ओरायूम का यहाँ पे लिया गया था। उसी के साथ में जो थर्ड ड्रिंचिंग था हमारा वो सिलिकॉन डीएफ का था। तो किसान मित्रों, यह जो ड्रिंचिंग हमने करी थी वो काफ़ी सक्सेस हमारी रही थी। और उसी के साथ एक एडवांस हमने ड्रिंचिंग किसान भाइयों ब्लीचिंग पाउडर का भी यहाँ पे किया था, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल काफ़ी हार्ड ज़मीन, क्योंकि ज़मीन की फर्टिलिटी इतनी काफ़ी सारी नहीं है, तो हमने एडवांस में, क्योंकि यहाँ पे जब पौधे हमने लगाए थे तो काफ़ी छोटे पौधे थे, उसे जर्मिनेशन, उसे क्वालिटी में लाने के लिए हमने 3 ड्रिंचिंग तो काफ़ी अच्छी हमारी हुई थी, पर हमने एडवांस में जो कॉलर रूट, जो पीछे ये साल जो वातावरण रहा है, जो ह्यूमिडिटी वाला वातावरण काफ़ी लंबा रहा है, तो इसमें इल्ली का असर भी काफ़ी समय, लॉन्ग समय तक रहा। तो जो कॉलर रूट था उसी का प्रश्न भी ये साल काफ़ी लॉन्ग टाइम चला, तो उसमें हमने ब्लीचिंग पाउडर 2 kg, और उसमें हमने एक क्लोरो 250 ml डाल के हमने यहाँ पे इसी का एक ड्रिंचिंग सिंपल किया था,
क्योंकि जो कॉलर रूट का जो प्रश्न सभी किसान भाइयों को सता रहा था, तो हमने एडवांस में हमने इसका ब्लीचिंग पाउडर का ड्रिंचिंग यहाँ पे कर दिया था और काफ़ी सक्सेस और काफ़ी बेहतर रिजल्ट हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो किसान भाइयों, इसी के साथ में हमने यहाँ पे फिर फर्स्ट जो डोज किया था प्लांटेशन से मिनिमम 35 से 40 दिन पे हमने यहाँ पे जो डोज किया था खातर का बेसल डोज, जैसे मैं आपको हर बार बोलते रहता हूँ कि बैलेंस न्यूट्रिशन मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है। अगर बैलेंस न्यूट्रिशन मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो आपका कम खर्चे में एक बेहतरीन और प्रीमियम आपका उत्पादन निकलेगा। तो इसी के साथ में किसान भाइयों, हमने यहाँ पे 50 kg DAP 1000 प्लांट के हिसाब से 50 kg DAP, 50 kg यूरिया, 50 kg पोटैश, 25 kg ओरा पावर, 10 kg माइक्रोन्यूटन और 3 kg यहाँ पे सल्फर का प्रयोग हमने यहाँ पे किया गया था। तो काफ़ी रिजल्ट बढ़िया था किसान भाइयों, क्योंकि यहाँ पे छानिया खाद नहीं है और उसमें हमने ओरा पावर भी लिया था। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से, क्योंकि ओरा पावर से जो आपका ज़मीन का जो CN रेशो होता है काफ़ी अच्छा होता है, बेहतरीन रहता है और फसल की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छे पैमाने पे होती है। जो कंद का जो ग्रोथ हमें कर लेना चाहिए मिनिमम 60 से 70 दिन में, वो हमने यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन रूप से आप देख सकते हो कि यह क्वालिटी आप देख रहे होगे। तो हमने काफ़ी मात्रा में अच्छा पैमाने पे किसान भाई को रिजल्ट उसका प्राप्त हुआ था। उसी के साथ में हमने सेकंड जो खाद का डोज किया था, तो वह डोज हमने किसान भाइयों उसमें हमने मिनिमम 70 दिन के करीब 17 डेज़ के करीब यहाँ पे हमने सेकंड डोज किया था। तो 17 डेज़ के करीब जब हमने सेकंड डोज किया तो उसमें हमने वापस से एक 50 kg DAP, 50 kg यूरिया, 50 kg पोटैश और ORP9 10 kg और यहाँ पे एक सिंगल सुपर फॉस्फेट का हमने यहाँ पे प्रयोग किया था। काफ़ी बेहतरीन रूप से आप देख सकते हो यह क्वालिटी किसान भाइयों ऐसा ही नहीं प्राप्त होता है। सही रूप से अगर सही ढंग से अगर मैनेजमेंट आपने किया है तो ये आपको ये प्राप्त होगा। आपका मार्गदर्शन आप किस तरह से कर रहे हो, किसान का विश्वास, आपका गाइडेंस, आपका खाद देने का टेक्निक, आप मैनेज किस तरह से आप खादों को मैनेजमेंट करके किस तरह से दे रहे हो, ये टोटली आपको किसान मित्रों ये रिजल्ट आपको तभी प्राप्त होता है जब आप वह मैनेजमेंट आप कर खादों का जब मैनेजमेंट आप सही रूप से करते हो तभी। और देख सकते हो किसान भाइयों, यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रोथ केले का चल रहा है। और किसान भाइयों, उसी के साथ में हमने यहाँ पे अभी ये जो आप देख रहे हो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे पोंगा भी उसका चल रहा है। तो किसान मित्रों, अभी ठंडी का मौसम यहाँ पे चालू है, तो ठंडी के मौसम में हम इसे जब यहाँ पे बेड का भी प्रिपरेशन होगा तो आपको जो आगे का शेड्यूल में भी बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तीसरा कोटा अभी होने जाने वाला है। तो तीसरे कोटे में भी हम 50 kg यहाँ पे DAP आएगा, उसी के साथ में 50 kg 25 kg अमोनियम सल्फेट, 25 kg यूरिया और 25 kg ओरा पावर, 50 kg DAP, 10 kg माइक्रोन्यूटन और दानेदार सल्फर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं 5 kg। यह 1000 पाउंड का शेड्यूल था। पर किसान मित्रों, ये जो आप देख रहे हो, जो छानिया खाद यहाँ पे आप देख रहे हो, जो गोबर खाद आप यहाँ पे पड़ा हुआ देख रहे हो, तो किसान मित्रों यहाँ पे कुछ भी रूप से जब प्लांटेशन किया गया है, क्योंकि देखे जाए तो यहाँ पे मकई की खेती ज़्यादा पैमाने पे होती है और मकई के खेत में केला करना बोले तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। और छानिया खाद जो गोबर खाद का यहाँ पे यूज़ होना चाहिए उसका यूज़ किया गया नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए तो आप देख सकते हो, तो हम ये जो गोबर खाद है अभी यहाँ पे बेड में लेने वाले हैं और यहाँ पे बेड अभी लगाया जाएगा। और देख सकते हो कि आप मिनिमम 3000 छोड़े, 3000 प्लांट में 6 टन के करीब 5 से 6 टन के करीब यहाँ पे ये गोबर खाद का प्रयोग किया जाएगा 3000 प्लांट पे। तो किसान मित्रों, 1-1 टन जैसा 2-2 टन समथिंग यहाँ पे 1.5 से 2 टन 1000 प्लांट पे छानिया खाद का प्रयोग होने वाला है। और अभी तो सिर्फ छानिया खाद और उसके साथ में जो अपना माइक्रोराइजा आता है वो मिनिमम 8 से 10 kg 6 टन में वो माइक्रोराइजा मिलाया जाएगा और उसको मिक्स करके पौधों के दोनों करीब, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो,
ऑलरेडी यहाँ पे ट्रैक्टर लगाया गया है और दोनों साइड पे यहाँ पे मिनिमम 3 फुट जैसा फ्लैट ऊपर से 2.5 से 3 फुट फ्लैट के हिसाब से यहाँ पे बेड बनाया जाएगा 6 बाई 6। यहाँ पे जो डिस्टेंस है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे 2.5 से 3 फुट का ऐसा फ्लैट बेड बना के वो जो 6 टन 3,000 प्लांट पे यह जो छानिया खाद जो गोबर खाद है उसे यहाँ पे ओनली फॉर गोबर खाद यहाँ पे अभी पेड़ में डाला जाएगा। और उसके बाद उसके 10 या 15 दिन में 12 से 15 दिन में बेड जब बन जाएगा तो बेड के मिनिमम 12 से 15 दिन में हम जो आपको मैंने बताया थर्ड खाद का बेसल डोज, तो यहाँ पे वो बेसल डोज डाला जाएगा किसान भाइयों। क्योंकि देखिए आप खाद कितना भी यूज़ करोगे, आप यहाँ पे एक ट्रक भी आप खाद डाल दोगे किसान भाइयों तो वह खाद कुछ भी नहीं काम कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको रासा अपना जो सेंद्रीय बोलते हैं जो ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ाने वाले हैं जो गोबर खाद है उसका बॉन्ड अगर नहीं रहेगा, ऑर्गेनिक का बॉन्ड अगर रासायनिक को नहीं रहेगा तो आपका रासायनिक भी कुछ कर नहीं पाएगा। अगर समझ लीजिए कि आप सिर्फ रासायनिक ही कर रहे हो, आपका ऑर्गेनिक ही कर रहे हो तो भी आपको रासायनिक का बॉन्ड लगाना पड़ेगा। क्योंकि आपको दोनों को 50-50% का इंक्लूड करके आपको खेती में देना है। तो ये आप जो अच्छा क्वालिटी प्रोडक्शन जो प्रीमियम क्वालिटी आपने जो सोच के रखा हुआ है तो आपको वो प्राप्त होगा किसान भाइयों। दोनों को आपको साथ देना है। ऐसा नहीं कि आप ऑर्गेनिक ही करो तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा अथवा आपको प्रोडक्शन आएगा, ऐसा नहीं होता किसान भाइयों। दोनों को आपको ऑर्गेनिक भी करना है, साथ ही साथ में आपको जो केमिकल है उसे भी आपको मिक्स